श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अद्भुत अद्भुत अपन लीलाओं के अंदर प्रवेश प्राप्त करते जा रहे हैं और राधा रानी सरकार हम पे प्रसन्न है और उन्होंने पता नहीं क्या क्या अद्भुत चीज़ें, अद्भुत अद्भुत चीज़ें हमें वो प्रदान करे जा रही हैं। ये पता नहीं कौन सी अहेतुक कृपा है जिसके समझ पार पाना बिल्कुल असंभव बात है कि वो कैसे प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है हम लोगों पे, कि गीता बावरी पे, कि हम पे, कि आप पे, कि अद्भुत अद्भुत चीज़ें दे रही हैं। अब कल की लीला के अंदर उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अपना मुकुट में से मोर पंख दे दिया। वो मोर पंख में जैसे बताई कि मोर पंख कोई मोर को पंख ना होकर भैया वो स्वयं राधा रानी सरकार है। वो स्वयं राधा रानी सरकार को उन्होंने दे दिया। जैसे वो खुद कन्हैया जी ने इसका गुप्त भेद बताया कि भैया मेरा जो मोर मुकुट है, ये जो मुकुट है, इसकी शोभा केवल यही है। क्यों है शोभा? कि कृष्ण शोभित किससे हुए? कृष्ण शोभित हुए राधा रानी सरकार से। तो भैया वो उनके सर पे विराजी रहे तब वो शोभायमान हुए, वरना तो वो मुरझा हुआ कमल ही है। और वो कैसे खिले? वो खिले कि भैया जब वो आए ना वृष भानु, भानु नक्षत्र को, जब वृष वृष नक्षत्र को जब वो सूरज खुले ना, जब ही वो कमल को फूल खुले, तो भैया उनको सुशोभित होने में राधा की जरूरत। तो ये जो मोर पंखी है, ये मोर पंखी ना होकर के भैया स्वयं राधा रानी सरकार है। अब स्वयं राधा रानी सरकार ही उस गीता बावरी की, मेरी और आप सबकी अपनी रक्षा करने के लिए आपके पास, आपकी तिजोरी में, मेरी तिजोरी में और गीता बावरी की तिजोरी में विराजित है। वही है वो, अब अपने संग ही रहे हर क्षण, हर घड़ी, हर पल। तो अब अपन ये लीला करी। देखो सरकार, आपको आनंद आ ही रहा है, आप जुड़े हुए ही हो और आपको इतनी अवैतनिक कृपा हो रही है। बस ये सब कुछ राधा रानी की परम कृपा का वो है फल, कि भाई वो आप, उन्होंने आपको छांटा और आप पे ये कृपा बरसा रही है। वो जैसे आप पे बरसा रही भैया, जैसे हम आपको बांट रहे, ऐसे भैया आप भी कोई दूसरे लोगों को बांटो। आप एक बार जैसे राधा राधा बोलो तो भाई कोई और आपको घर परिवार का हो, मित्र हो, जो हो, उनको भी समझाओ, उनको भैया राधे राधे बुलवाओ। आने वाला समय बहुत 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 खराब है और भैया इस खराब समय में कौन बचाएगा? केवल ये राधा का नाम ही बचाएगा सरकार। देखो इसलिए मेरा निवेदन हाथ जोड़ के आप सबसे, कि आप तो राधा राधा बोल ही रहो भाई साहब, और लोग जो आपके इस जन्म के शरीर से संबंधित लोग हैं भैया, उनसे भी दरखास्त करो, उनको भी मनाओ, उनको भी राजी करो। उनका भी ये जो मानव जीवन का जन्म है, इसको सुधारो और भैया इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाओ और भाई साहब राधा रानी की शरण में सब आ जाएं। ऐसा कछु करो। अब तो अपन श्री लीलाओं में वापस प्रवेश प्राप्त करें। अपन ने कल श्री लीला 71 में प्रवेश प्राप्त किया था। आज अपन श्री लीला 72 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। ओम राधाये स्वाहा। श्री लीला 72। आज मानसी सेवा में बैठने के साथ ही मैंने अष्टसखियों का ध्यान किया है। तुरंत ही अष्टसखियां प्रकट हो गई हैं। मैंने सबके श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। तभी आप श्री व उनके काना भी प्रकट हो गए हैं। मैंने तुरंत ही दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। आप श्री मेरे को संग ले राधा बाग में आ पहुंची हैं। फिर ये राधा बाग आ गए हैं। मैंने आप श्री को प्रभाती करा करके दातुन वगैरह कराई है। उसके उनके मुख का प्रक्षालन किया है। आप श्री का इप्सित अंग मर्दन व उद्वर्तन करा, स्नान गृह ले पधारी हूँ। अब उनके अंगों का उन्होंने चापा है। इसने राधा रानी, इसने गीता बावनी ने राधा रानी सरकार के, और उनके उपटन वगैरह लगाए हैं। फिर उनको नहलाने के लिए स्नान गृह पे पहुंच गई है और वो फव्वारों से तीव्र गति से निश्चित निर्मल व सुरभित जल से वो अच्छी तरीके से उन्होंने स्नापित हुई है, नहाई है। आप श्री को ये हल्का सा वसन लपेट करके श्रृंगार गृह में ले आई है। सॉरी। आज आप श्री को पीले वसन व पीले फूलों के आभूषण धारण करने की इच्छा उत्पन्न है। वो कह रही भाई आज हम
जो हमारी पोशाक है ये भी पीली होनी चाहिए, और जो तुम ये फूलों को श्रृंगार करो ये भी आज पीले रंग के फूलों से ही करना है। तुरंत ही चमत्कारिक रीति से मेरे को एक अतिशय सुंदर दिव्य चित्ताकर्षक पोशाक प्राप्त हुई है। अब देखो सरकार, ये जो कहें कि भाई ये पोशाक चाहिए उनको, जो धारण करना है ये करना है, हम पहले भी लीलाओं में देख चुके भाई ये क्या होए, ये कन्हैया जी लेके वो पोशाक चुपचाप इधर आ जाएं। अब इसको तो दिखे ना कि कन्हैया जी आ गए, इसके हाथों में अपने आप ही पोशाक आ जाए वो, क्योंकि कन्हैया स्वयं ही है वो, पोशाक थोड़ी कोई अलग, कन्हैया ही बन के आ जाए पोशाक भाई। तो वो जो इनके हाथ में अचानक ही पोशाक आ जाती है हमेशा, जो उनको इप्सित है, जो उनकी इच्छा है वैसी की वैसी आ जाए, और कन्हैया भी भाई सेम पोशाक में आए। जैसे इनने पीली धारण करी तो वो अगला भी पीला ही बन के आएगा, जैसे इनके आभूषण ऐसे कैसे उसके भी आभूषण, भाई दोनों में कोई भिन्नता ना रहे, बिल्कुल एक से वसन, एक से आभूषण हुए उन दोनों के। तो आज क्या है कि उनको पीले वो पोशाक चाहिए थी, और अचानक इसके हाथ में एक पीली पोशाक आ गई है। बहुत ही सुंदर है वो पोशाक, वो चित्त को आकर्षण करने वाली है, दिव्य है, मतलब यहाँ ऐसी अवेलेबल नहीं है अपने संसार में, कोई अलग ही प्रकार की पोशाक है। मैंने आपसी को तुरंत ही उसे धारण करवाया है। मैंने वहाँ अवस्थित अत्यंत दिव्य, अतिशय मनमोहक व अत्यधिक सुरभित, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर वहाँ पीले फूल भी इकट्ठे हैं। उस पीले फूलों में से इसने छांट छांट करके जो सुंदर से सुंदर है, बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार फूल हैं, उनको, उनके लिए हर अंग एक हेतु आभूषण का निर्माण करवाया है। देखो सरकार, आज वो फूलों से, बोली हम तैयार भी फूलों से होंगे, तो इसने उनकी सारी चीजें फूलों से बनाई है। जितने आभूषण हैं उनके, यहाँ का मांग टीका है वो फूलों का है, उनकी नथनी से लेकर उनकी ये जो नथनी हो ये है, और जितने भी कान के हैं, हाथ के हैं, बाजूबंद हैं, ये सारी की सारी चीजें, हार है, ये सब आज पीले फूलों का इसने सुंदर से सुंदर उनका निर्माण करके, और उनको वो सारे आभूषण आज पीले फूलों के पहनाए हैं। आपसी को वस्त्रानुकूल बिंदिया, काजल, नयन, मस्कारा, ओस, सुर्खी व नख पॉलिश, मेहंदी, सिंदूर, महावर से अलंकृत कर रूप माधुरी के उच्चतम शिखर पर अवस्थित किया है। भाई साहब अतिशय उनको सुंदर कर दिया है, उनके काजल भी लगा दिया, बिंदिया भी है, और भाई आई लाइनर वगैरह है, मस्कारा भी लगाया हुआ है, और उनके भाई साहब लिपस्टिक, नाक की ये नाखूनों पे उनके पॉलिश भी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, सिंदूर है, महावर है, सब कुछ लगा हुआ है, और वो अतिशय सुंदर, मतलब उनको उच्चतम शिखर पर है उनका जो माधुर्य है। पीतवर्ण पुष्पों के गजरों से केश विन्यास किया है, जो उनके जो गजरे हैं पीले फूलों के, उनसे उनका केश राशि को सजाया गया है। आपसी की रूप माधुरी अपने चरम परम चरम अवस्था को प्राप्त हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई स्वर्ण से भी कोई कोटि गुना चमकदार छवि छटा बिखेरती, अतिशय गौर वर्ण कंचन काया, परम चित्ताकर्षक पीत वर्ण लिबास में लिपट कर संपूर्ण परिवेश को पीतांबरित कर सम्मोहक बना रही है। देखो सरकार, अब ये शब्द तो भाई साहब इतने से शब्दों से हुए क्या, वो ये कह रही है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई कंचन की, जैसे सोने जैसी, अब अपन तो सोना जैसा कहें कि वो ऐसी चमक है जैसे सोने की है, कि पीली है, कि जैसे मैं बताई भाई ऐसी ना है, वो तो कोई कलर ही अलग है, उस कलर का कोई नाम ना, तो ऐसी चमकदार कोई चीज है जिससे बना हुआ कोई शरीर है, और उसके ऊपर पीले आभूषण है, पीले ही पोशाक है, कि जैसे पूरा वातावरण पीला है, और वो जो इठलाती इठलाती डोल रही है उसे पीली पीली, तो ऐसा लगेगा कि भाई पीली सी चीज, पीला ही कंचन, जैसे कोई सोने की बनी हुई चीज पीले कपड़ों, पीले ही चादर को ओढ़ के इधर से उधर डोल रही है, ऐसी ऐसी सुंदर वो उसमें लग रही हैं। आपसे की रूप माधुरी व रूप लावण्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया है। अब वो एक और बात बता रही है, ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों भानु एक में एक हो, धूल भरी आंधी से पीले हुए बादलों की चादर अपने पर आच्छादित कर सम्मुख दृश्यमान हो रहे हूँ। वो कह रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे करोड़ों सूरज मिल जाएं और इतनी रोशनी हो जाए, और वो जो आंधी के बाद पीले बादल हो जाए ना, कि खूब सारी धूल भरी आंधी हो जाए, फिर पीले हो जाए, पूरा आसमान से लेकर सब कुछ पीला हो जाए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जो शरीर है वो तो करोड़ों सूर्य जैसा चमक रहा है, और वो जो बादल है वो उनकी पोशाक है बादलों जैसी, क्योंकि वो चलते फिरते लहरा रही है, कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर से, ऐसा लगे कि बादल डोल रहे हैं। तो वो बादल कैसे हैं, वो भी पीले रंग के हो गए, कि जैसे आंधी के बाद वो पीलो वातावरण हो जाए सारा, ऐसा ऐसी वो
लग रही है उसके अंदर कि भाई करोड़ों सूर्य बादलों से घिरा हुआ इधर से उधर डोल रहा है। अब वो कह रही है, मैं आप श्री के अद्भुत रूप माधुर्य के रसास्वादन में उलझ अपनी सुध-बुध बिसरा रही हूँ। यही बावली बन गई है। उसकी गहराइयों में डूब गई हूँ। आप श्री के रूप माधुर्य की गहराइयों का अंत पाना बहुत ही दुष्कर व दुस्साध्य कार्य है। भाई साहब, उनकी सुंदरता कोई बता नहीं सकता, उनका जो रूप माधुर्य की गहराई कैसी है वो कोई समझा नहीं सकता, न केवल अनुभव का विषय है ये। मैं आप श्री के रूप माधुर्य, रूप सौंदर्य व रूप लावण्य पर कोटिश बलिहार जाऊं। अब हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। अब ये धीरे धीरे करते हुए एक और दूसरे निकुंज में आ गए हैं। आपसी के काना में असखियां प्रकट हो गई हैं, जहां सब सुकोमल मखमली हरित वर्णा ध्रुवा पर विराजमान हो गए, आपस में वार्तालाप हंसी ठिठोली करने में व्यस्त हैं। अब वो सब बैठ गए वहां सुस्ता रहे हैं और भाई साहब बातें कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मैंने आज्ञा पा भोग की थालियां लगा दी हैं इसने। अब आज फिर जो भोग की सामग्री में उसमें बेड़े आलू की सब्जी है, समोसे हैं, कचौड़ी है, चटनी दही जलेबी वगैरह है, सबने भोग पाया है। और इसको भी एक जलेबी का टुकड़ा उन्होंने पवाया है। इसने उच्छा समर्थ एकत्र कर जय जय गुरु माता व इस जन के परिवार को पवाया है और श्री लीला में विराम आ गया। अब ये जब दोबारा रात को बैठी है तो लीला वहीं से वार प्रारंभ हो रही है। रात्रि काल में मानसिक सेवा में बैठने पर श्री लीला पुनः उसी निकुंज से प्रारंभ हुई है। आप श्री उनके कानावे में कुछ दूर अग्रसर हो एक दिव्याति दिव्य नदिया के तीर पे पहुंच गए हैं। अब ये और उनके काना और ये एक नदी के किनारे पे आ गए हैं। वहां सम्मुख स्थित घाट की कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर अनुपम माधुरी जोड़ी सीढ़ियों पर ही विराजमान हो गई है। अब भाई साहब एक अतिशय सुंदर नदी प्रकट हो गई है। अब वो नदी के जो सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों पे दोनों कान्हा जी और राधा जी जाके विराज गए हैं नीचे, थोड़ा दो चार सीढ़ियां उतर करके, और वो नदियां बह रही है वहां पे। अब ये गीता बावरी वहीं उनके पास खड़ी हुई है। आपसी के कान्हा ने मेरी ओर निरख कर कहा कि तुम्हें सामने नदी में कुछ दृश्यमान हो रहा है क्या। अब ये कह रहे हैं, कन्हैया जी बात कर रहे हैं उससे कि भाई ये नदी की तरफ देख गीता बावरी, तेरे को दिख रहा है क्या, कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है तेरे को नदी में। मैंने तुरंत कहा कि हाँ, मुझे सम्मुख बहुतायत से अतिशय कमल पुष्प जल पर आच्छादित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये कह रही है कि भाई मैं देख रही हूँ सरकार, मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे कमल के फूल हैं, अलग अलग रंग के और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के, मुझे बहुत सारे कमल के फूल दिख रहे हैं। तो आप श्री के कान्हा ने कहा कि पुनः कहा कि और अधिक दक्षित हो निरखो। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई और ज्यादा गाड़ी नजर फैला इस पे, देख अच्छी तरह देख, कुछ कोई विशेष चीज दिख रही है इसमें। तो इसने फिर दोबारा देखा है। मैंने पुनः नदिया को निरखा तो मुझे दूर एक अतिशय दिव्य असाधारण अलौकिक स्वर्ण की भांति चमकदार व विलक्षण कमल पुष्प दृश्यमान हुआ है। अब इसने देखा तो दूर, काफी दूर, बहुत दूर एक इसको ऐसा कमल का फूल दिख रहा है कि उसमें से रोशनी निकल रही है, चमक रहा है वो, और वो सोने जैसी चमक है उसके अंदर। और भाई तो वो अलौकिक है, दिव्य है, ऐसे साधारण फूलों जैसा नहीं है, कोई बिल्कुल अलग तरह का फूल है और विशेष फूल है। वो दूर से ही ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल अति विशेष फूल है और वो स्वर्ण कांति से भरपूर है। इस प्रकार का इसको एक फूल दिख रहा है वहां पे। तो इसने तुरंत कहा कि मुझे सम्मुख ये तो मैंने आपसी के कान्हा को उसके बारे में सूचित किया। इसने बताया कि वहां ऐसा फूल दिख रहा है मुझे। आपसी के कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा है कि क्या तुम उसे ला तुम्हारी प्राणों से प्रिय स्वामी जी को दे सकती हो। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो परीक्षा है। अब वो उसको कह रहे हैं कि भाई कृष्ण, कान्हा जी ने मुस्कुरा के कहा है कि ये जो तेरा वो जो फूल है वो तू ला करके तेरी ये प्रिय जो स्वामिनी है, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय तेरे को, इनके लिए वो फूल ला सकती है क्या। तो वो कह रही है कि यदि वो कह रहे हैं कि यदि तुम उसे ला इन्हें अर्पण कर दोगी तो ये सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाएंगी। यदि वो फूल तुम ला दोगी तो ये सदा सदा के लिए जो श्री जी है तेरी हो जाएगी। परंतु यहाँ एक प्रतिबंध है। वो कह रहे हैं मगर यहाँ एक शर्त है, तुम ये रेत घड़ी देख रही हो, यदि तुम पहले खाने में स्थित रेत के दूसरे खाने में जाने के एक चक्र की समयावधि में कमल लाने का उपक्रम पूर्ण कर सको, तभी ये तुम्हारी हो सकती है। लो सरकार, वो तो परीक्षा ले रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी है। वो कह रहे हैं, उनने एक वो निकाली कि घड़ी हो गई ना, जो पहले के जमाने की रेत की घड़ी देखी, आप भी देखी होगे कि एक रेत ऊपर ऊपर रहे कांच के से, उसके अंदर एक ऊपर रेत है, फिर बीच में एक छोटी सी वो नली सी रहे और वो रेत धीरे 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 इस खाने की रेत नीचे वाले खाने में आ जाए।
तो वो कह रहे जब ये ऊपर वाले सारे खाने की रेत जब पूरी नीचे आ जाएगी, इतनी देर जो लगे, इस सारी देर में यदि तू वो कमल का फूल तोड़ के इन तक ला देगी, तभी ये श्री जी सदा सदा के लिए तेरी होगी। तो भैया गीता बावरी रोने लग गई है, वो जोर जोर से रो रही है वहां पे। परंतु यहाँ ये हो गया, ये तुम्हारी हो सकती है। मैं पुरजोर विलाप करने लगी हूँ और कह रही हूँ कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मेरे कोई परीक्षा वरीक्षा से मतलब ना, मुझे तो हर हाल में आप श्री के श्री चरणों में सदा सदैव रहना है। तो मैं अवश्यम भावी वो कमल पुष्प आप श्री के आशीर्वाद से ले आऊंगी। मैंने तुरंत ही आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श किया है। आप श्री ने मेरे शीश पर अपना श्री हस्त कमल धर आशीर्वाद दिया। इसने तुरंत ही चरण स्पर्श किए और भैया आशीर्वाद दिया। इसने नदी में छलांग लगा दी है। नदी का जल अतिशय गहरा है, बहुत गहरा है। मैं तैर कर पुष्प की ओर अग्रसर हो रही हूँ, तैरती तैरती फूल की तरफ जा रही है। इप्सित पुष्प बहुत दूरी पर अवस्थित है, बहुत दूर है वो। मैं जल्द से जल्द भरपूर प्रयास कर पुष्प के सन्निकट पहुंची है। जैसे ये फूल के पास ये बहुत दूर था, तो ये पूरी कोशिश करके तैर के जल्दी 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 जल्दी, इसको पता है घड़ी चल रही है भाई, तो फटाफट पहुंच के फूल के पास पहुंची। मगर भाई साहब परीक्षा ऐसी थोड़ी है, ये श्री जी मिल रही है, जन्म जन्मांतर का तो कहानी नहीं है, सदा सदैव परमानेंट मिल रही है। तो भाई ऐसी छोटी मोटी परीक्षा थोड़ी है। जैसे ये फूल के पास पहुंची तो फूल भैया उतनी दूर और आगे बढ़ गया। ये कृष्ण जी का खेल है भाई, वो मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी जीत जाओगे आप। तो ये कैसे कैसे ऐसे वैसे करके वहां तक पहुंच तो गई। अब पहुंची, जैसे फूल के पास तोड़ने की कोशिश करने लगी, फूल उतनी दूर और आगे बढ़ गया है सरकार। अब ये फिर वापस हतप्रभ है कि अब ये क्या हो गया। अब इसने क्या, मैं जब सन्निकट पहुंची हूँ पुष्प के, तो मैं परम आश्चर्यचकित हो अत्यंत निराशा को प्राप्त हुई है, जब मैंने अनुभव किया कि मेरे समीप पहुंचते ही वो पुष्प अचानक स्वतः ही मुझसे बहुत दूर चला गया है। मैं जैसे तैसे पुनः उस तक पहुंचती तो मेरी परीक्षा और कठिन करने हेतु वो एक बार दोबारा मुझसे दूर भाग गया है। भाई साहब ये फिर दोबारा पहुंची और फिर दूर आगे पहुंच गया, उतनी दूर। मैंने हताश हो आप श्री से को मेरी सहायता करने हेतु पुकारा है। अब ये चिल्ला के करिए, आप श्री आप ही बचाओ, आप ही करो भाई साहब, मेरे बस की नहीं है, जितनी बार मैं फूल के पास जाऊं वो उतनी दूर और आगे हो जाए। तब मैं पुरजोर प्रयास का तीव्र गति से उस तक पहुंच गई हूँ। इस बार वो वहीं रुक गया। अब जब इसने राधा रानी से वो कर लिया प्रार्थना, तो भैया वहीं रुक गया। तो देखो सरकार, ये जैसे कहें कि भाई जीव की बस की बात ना, जीव जब तक करेगा, खुद करेगा, तब तक कुछ भी ना होगा। और आपके जीवन का सारा भार यदि आपने राधा रानी को सौंप दिया तो भैया असंभव से असंभव कार्य हो जाए। इसके पीछे यही शिक्षा छुपी हुई है कि भाई आपकी जितनी जिंदगी का, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी, आपकी भाई साहब अपने परिवार की जिम्मेदारी, आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं, आपके धंधे की, आपके प्रोफेशन की, आपकी नौकरी की, सारी जिम्मेदारियां जब तक आप राधा रानी सरकार के कंधे पे नहीं डालोगे भैया, तो आप ऐसे ही दौड़ते रहोगे और ऐसे ही वो कमल का फूल दूर भागता रहेगा। यानी आप किसी भी प्रकार से अपने किए प्रयासों से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकोगे भाई साहब। तो करना क्या है कि राधा रानी को पुकारना पड़ेगा और राधा रानी की कृपा से आपके सारे कार्य सहज ही हो जाएं। यहाँ भी वो कमल रुक गया है। अब कमल रुक गया तो अब ये क्या कर रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब देखो सरकार, तब मैं पुरजोर प्रयास कर तीव्र गति से उस तक पहुंच गई हूँ। इस बार वो वहीं अवस्थित हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ा है। अब मैंने उसे अपना हाथ बढ़ा लता से उतारने का प्रयास किया। अब इसने उतार रही है, उसको तोड़ रही है। तो मैंने पाया कि पुष्प अपनी जड़ों से अत्यधिक प्रगाढ़ बंधन से जुड़ा हुआ है, इतनी तेज वो उससे जुड़ा हुआ है भाई। इसने पूरा जोर लगा लिया, जितना जोर इसमें वो लगा लिया, मगर वो टूट ना रहा भाई साहब। मेरे भरसक प्रयत्न के उपरांत भी मैं उस प्रयोजन में परम असफल हो रही हूँ। मैंने थक हार कर पुनः आपसी को स्मरण कर सहायता हेतु प्रार्थना की है। देखो सरकार, फिर इसने क्या किया, राधा रानी ने कहा भाई साहब अपने बस की बात ना है, आप ही तोड़ो तभी टूटे, ये हमारे बस से ना है। पूरा जोर लगा लिया भाई इसने ऊपर से नीचे तक, मगर वो फूल ना टूटा। फिर इसने राधा रानी को आवाज लगाई है और वो फूल टूट के इसके हाथ में आ गया है। अंततः ये इनके इन प्रकार इनमें आपसी के आशीर्वाद से उस प्रयत्न में सफलता को प्राप्त हो, उस अनोखे पुष्प को प्राप्त करने का सौभाग्य पर पाप प्रसन्न हुई हूँ। मैं गहरी सांस ले
पुष्प अपने मुख में दबाकर पलटकर आप श्री की ओर तीव्रतम गति से त्वरित हो अग्रसर हो रही है। इसको मालूम है घड़ी चल रही है भाई, और घड़ी पूरी हो गई तो अपने को मिलेगी नहीं राधा रानी सरकार, इसलिए जितनी दम लगा करके तैर के वापस आ सकती है वापस आ गई है। अंततः बहुत दूरी तक तैरने के पश्चात मैं आप श्री तक पहुंच भी हूँ। मैं इस सारे घटनाक्रम के कारण अतिशय से भी अतिशय अधिक अत्यधिक श्रमित हो गई हूँ। मेरे शरीर की सबरी ऊर्जा व शक्ति शून्यता को प्राप्त हो चुकी है। मेरा शरीर पूर्ण रूपेण शक्ति विहीन व निष्प्राण हो गया है। मैं जैसे तैसे किसी प्रकार अतिशय कठिनता से सीढ़ियां चढ़ आपश्री तक पहुंच आपश्री को पुष्प दे निढाल हो आपश्री के चरणों में मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। देखो सरकार, ये ले तो आई और इतनी तेजी से आई कि इसको पता है घड़ी है, तो भाई वो तेजी से आई आ करके, अब जब ये सीढ़ी चढ़ रही है, इससे सीढ़ी ना चढ़ा जा रहा है, इसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई है, और ये जैसे तैसे करके सीढ़ियों से हाथों से पकड़ पकड़ा करके ऊपर पहुंची और उनकी गोद में वो फूल डाला है, और फूल डाल के भाई साहब गिर गई उनके चरणों में और वहीं बेहोश हो गई है, वहीं मूर्छित हो गई है। और देखो सरकार, ये जो घटना इस शरीर में हो ना, ऐसी की ऐसी घटना इसके इस वाले शरीर में भी हुए। जब इस वाले ये जो छाया शरीर है इसमें भी सेम ऐसी अवस्था हो जाए कि वो भी मूर्छित हो जाए बिल्कुल, और मेरे पास फोन पे फोन आने लग जाए उसकी सासू के, उसके पति के, उसके बच्चों के, कि क्या हो रहा है, कि मर गई कि जिंदा है, भाई बड़ी हालत खराब हो जाए कि हो क्या रहा है हमारे, ये ना बोल रही ना हिल रही, ना कोई इसमें सांस सांस तो चल रही है बाकी कुछ नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति छाया बॉडी की भी हो जाए। मूर्छित अवस्था में गिर गई हूँ। परम आश्चर्य इस बात का है कि मैं मूर्छित तो हूँ, वो मूर्छा में है, उसे बेहोश है, परंतु उसके पश्चात भी सब कुछ भली भांति निरख पा रही हूँ कि क्या क्या घटित हो रहा है। मगर भाई साहब बेहोश है, मगर इसको सब कुछ दिख रहा है कि वहां हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ पता है। आपसी ने मेरी बाह थाम मुझे ऊपर खींच मेरी बाहें अपने श्री स्कंदों पर धर मुझे घाट के ऊपर ला चबूतरे पर सीधा पौड़ा दिया है। देखो सरकार, अभी तो राधा रानी सरकार को जब इन्होंने वो कोई मादक द्रव्य पी लिया भाई, तो ये गीता बावरी उनको कंधे पे लेकर के और दोनों हाथे पकड़ के और उनको वहां शयन कक्ष तक पहुंचा रही थी। अब कहानी उल्टी है। अब राधा रानी सरकार ने इसके दोनों हाथों से गीता बावरी को उठाया है, उसके शरीर को, और उठा करके अपने कंधों पे रख लिया है और उसको चिपका लिया है, और उसको ऐसे गोद में से आंचल में भर करके और उसको तट पे ले आई है, ऊपर सीढ़ी से ऊपर लाके इसको पौड़ा दिया है उस शरीर को। वो चबूतरे पे इसको घाट के ऊपर लाकर चबूतरे पे सीधा पौड़ा दिया है। तब आपसी ने वो रहस्यमय कमल पुष्प मेरे बाएं भाग में शीश से प्रारंभ कर चरणों तक मेरे शरीर को स्पर्श करते हुए 3 बार घुमाया है। देखो सरकार, यहाँ भी 3 की कहानी है। तो अब वो पुष्प जो वो लाई है, उस पुष्प को उन्होंने उसके सर से लेफ्ट साइड के हिस्से से ऊपर से लेके नीचे तक घुमाया है। कितनी बार? 3 बार घुमाया है। तब तो ये परम आश्चर्य से परम चरम आश्चर्यचकित हो गई है। अब क्या हो गया कि इसका वो जो शरीर लेटा हुआ है उसमें से एक शरीर अनायास ही निकल करके खड़ा हो गया है। अब वो जो शरीर है जिसपे जैसे ही उन्होंने कमल किया, उसमें से एक नया शरीर निकला है। ये लेटी हुई है, इसी की बॉडी में से एक और बॉडी निकल रही है और वो श्री जी के पास जाके खड़ी हो गई है। एक तो छाया शरीर वहां पड़ा है, एक शरीर जो अंतश्चिंतित देह है वो यहाँ पड़ी हुई है, इसी में से एक बॉडी निकल करके बाहर आ गई है सरकार। अब वो तीसरी बॉडी है ये। आपने पहले भी देखी लीलाओं में, ऐसा पहले भी घटित हो चुका कि ये जब शरीर है, ये आगे की लीलाएं देख ना सके, कई चीजें देख ना सके, पका नहीं, अंतश्चित्त देह को भी बार बार बदलना पड़े। तो भाई साहब वो और उसमें ताकत डालती जाएं और अपने गुण डालती जाएं, तभी ऐसा पॉसिबल होए कि वो आगे की लीलाओं में प्रवेश कर पाए। अब ये क्या कह रही हैं, जब एक अन्य शरीर उसे मेरे उस मूर्छित शरीर में से अनायास से निकलकर खड़ा हो गया है, मैं हतप्रभ देख रही हूं कि मेरा एक शरीर धरती पर मूर्छित पड़ा है, वह एक अन्य शरीर आपसी के सन्निकट खड़ा है। इसको दोनों उस शरीर से भी दिख रहा है। देखो अभी आपसी की महिमा अपरंपार है। आपसी ने वो अनोखा पुष्प मेरे नए शरीर को प्रदान करते हुए कहा है कि यह अतिशय दिव्य और असाधारण कमल पुष्प तुम ले लो, इससे तुम बहुत सहज कर रखना। मैं तुरंत आज्ञा ले घर से तिजोरी ले आई हूँ
वे आपसी से निवेदन कर उन्हीं के कर कमलों द्वारा तिजोरी में पुष्प को विराजमान कर पुनः तिजोरी घर ले जाकर रख के आ गई है। आपसी ने दिव्य पुष्प तिजोरी में अवस्थित करने से पूर्व मेरे शीश पर धरा है। देखो सरकार, अब आप ये देखो इसको मिल क्या क्या रहा है। अब वो जो फूल है चमकदार अतिशय दिव्य जो फूल है, वो फूल राजा रानी सरकार ने इसको दे दिया कि भाई ये तू ले जा। अब वो इसने अपनी तिजोरी में रख लिया है। अब इसकी तिजोरी की हालत तो देखो आप कि उसमें क्या क्या सामान रखा है, ना इसको पता भाई साहब। ये तो सपने में ना सोचे कि इसमें कौन कौन विराजित है इस समय कि सखियां भी उसी में है, कृष्ण भी उसी में है, राधा भी उसी में है, उन दोनों का प्रेम भी उसी में है। और भाई साहब वो मोर पंख भी राधा ही है और ये कमल का फूल भी राधा ही है। और ये सदैव उनके जो एक हाथ तो उनका दाया ऐसे आशीर्वाद में रहे और एक हाथ में उनके जो दिव्य कमल फूल है वो यही फूल है। इसी से वो चमत्कारिक फूल है। इस फूल से सब कुछ वो घटित करें। अब ये फूल उन्होंने किसको दे दिया? गीता बावरी को दे दिया, मुझे दे दिया और आपको दे दिया है। अब और क्या बाकी रह गया आपका राधा बनने में? अब वो कह रहे हैं इसको अपने जी जान से जाके संभाल के रख लेना भाई साहब, सहेज के ही आसान भूल भूल ना है कोई भी। अब हम पुनः ये अब वो पुरानी बॉडी तो जाने कहाँ गई, वो वहीं पड़ी रह गई। अभी नई बॉडी के संग जो नई बनी है शरीर, उसके संग ये वापस निकुंज में आ पहुंचे हैं। आपसी मेरे सम्मुख थाड़ी वही है। अचानक आपसी ने अपना स्वरूप वृहत करना प्रारंभ कर दिया है। अब देखो उसको वापस दिव्य शरीर दिखाना है, इसीलिए ये एक नया शरीर आ गया है। अब वो तो खड़ी तो निकुंज में और भाई साहब धीरे बढ़ते 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 फिर वही आकाशों को लग गई हैं और अंतहीन उनका विग्रह हो गया। अब वो जो अंगूठा है उस अंगूठे में मच्छर की जैसी स्थिति में नीचे खड़ी है और वो शरीर पूरा पूरा विराट स्वरूप इसको दिख रहा है। अब ये गर्दन ऐसे करके देख रही है ऊपर, मगर भाई साहब वो इनके आंख भी देख सके, इनको मुंह भी देख सके। और वो कहाँ है आंख मुंह? वो भाई जाने कौन से लोक के अंदर है, कहाँ है, लोगों को भी ऊपर वो मुंह है। और वहां ये यहाँ से नीचे खड़ा मच्छर की सी ये उसको देख सके भाई साहब। ये सब कुछ देख पा रही है कि उनका रूप कितना बढ़ गया और उनके मुंह कैसा है, आंखें कैसी है, सब कुछ बता रही है ये। और वो कह रहे हैं आप श्री के चरणों से धीरे धीरे अतिशय विशाल व परम विराट रूप में अवस्थित हो गई हैं। आप श्री के श्री चरणों के ऊपर श्री शीर्ष को देखने से अनुभव हो रहा है कि उनके श्री विग्रह की कोई सीमा ही नहीं है। श्री शीर्ष आकाश की ऊंचाइयों को चीरता हुआ न जाने कहां तक अनंत विस्तार को प्राप्त है। मेरा अस्तित्व उनके सम्मुख अतिशय सूक्ष्म हो, तुलना में उनके श्री चरणों के अंगूठे के सामने भी एक छोटे से मच्छर जैसा हो गया है। मुझे आप श्री का श्री मुख कमल निरखने हेतु अपने शीर्ष को पुरजोर प्रयास कर संपूर्ण ऊपर करना पड़ रहा है। जब पिछली बार आपसी ने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए हैं, तब मैं वो निरखने पर अपने को अतिशय असहज व अधीर अनुभव, चिल्ला रही थी, जोरों से विलाप कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि आप श्री पुनः अपने श्री लीला रूप में आ जाओ। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी आंखें फट जाएंगी, मेरा शरीर फट जाएगा। मेरा वो शरीर उस विराट स्वरूप को देखकर झेल पाने में परम असमर्थ हुआ जा रहा था। परंतु इस बार इस नए शरीर में जो वो वहलता नहीं है। मैं सब कुछ सहज ही देख और पचा पा रही हूँ। मैं पूरे समय करजोर खड़ी रही व अंत में आपसी के अतिशय विराट स्वरूप की तुलना में अपने अत्यंत सूक्ष्म मुख से आपसी के श्री अंगुष्ठों को चूस रही हूँ। और वो जो मच्छर जितना मुंह है उससे वो उनके अंगुष्ठे को चूस रही है। कुछ समयावधि के पश्चात आपसी होले होले पुनः अपनी श्री लीला रूप में आ गई हैं। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श किया है। आपसी ने मुझे बहुत स्नेह व प्रेम प्रदान किया है। अब आपसी व उनके कान्हा निकुंज में अवस्थित एक हिंडोला पर विराजमान हो गए हैं। आज सखियां परम ललित व सुंदर युगल को घेर कर खड़ी हैं। मैंने भोग की आज्ञा ली है, आम लस्सी उनको पवाई है। सबने आम और लस्सी पाई है। मैंने अपने पाए हुए आपसी ने अपने एक पाए हुए आम का टुकड़ा मुझे दिया है। वह एक आम सबको पवाने के लिए दिया है। मैंने उच्छासमृत पा प्राप्त आम को अमनिया करके जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पाया है। मैंने शयन करवाने का अनुरोध किया है, तो आप श्री ने आज यही मौसम का आनंद लेने की इच्छा जता मुझे जाने का इशारा किया है और मैं दूर से ही चरण स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। ओम राधा ए स्वाहा। देखो सरकार क्या आनंद पूर्वक लीलाएं हैं। अब अगली लीला अपन कल प्रवेश प्राप्त करेंगे।